नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। आजकल कम ही उम्र में, जैसे कि 30 की उम्र में ही आजकल घुटनों में दर्द हो रहा है लोगों को। और पहले की कंपैरिजन में पहले 60 से ऊपर जाके 60-70 साल के बाद ही घुटनों में दर्द हुआ करता था, पर आजकल 30 की उम्र से ही घुटनों में दर्द हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, मेन कारण इसका या तो पेशेंट का वेट ज़्यादा है, या फिर वो डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहा है, ठीक है, और या फिर कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, या फिर घूम फिर नहीं रहा। इसके यही रीज़न होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को चलते टाइम घुटनों में दर्द हो रहा है या बैठे बैठे घुटनों में दर्द हो रहा है, ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। अब क्या होता है, एक्सरे करवाता है पेशेंट। एक्सरे में क्या दिखता है, हमें बोलते हैं कि घुटनों में गैप है। गैप नहीं, इसको ये नहीं बोलते घुटनों में गैप है, ये गलत चीज़ें हैं। घुटनों में गैप कम या ज़्यादा ये बोलते हैं। अगर घुटनों में गैप कम हो चुका है, घुटनों की हड्डी हैं जो, उनके बीच में अगर गैप कम हो चुका है तो उसकी वजह से दर्द शुरू होगा पेशेंट को। घुटनों में गैप नहीं होता, अगर गैप होगा तो उसको दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि हड्डी से हड्डी जब टकराती है तभी दर्द बनता है पेशेंट को, ठीक है। ये सब सब सोचते हैं कि भाई घुटनों के गैप हो गया, घुटनों में गैप नहीं। घुटनों में गैप कम होता है, बढ़ता नहीं है गैप, हड्डियों में गैप कम होता है, उसकी वजह से हड्डियाँ आपस में टकराती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस पेशेंट को सबसे पहले ज़्यादा चलना नहीं उस कंडीशन में, उस टाइम पे हमें उसको प्रोटीन वाली चीज़ें खिलानी है, ताकि उसकी मसल ग्रो कर पाए। और एकदम से अगर वो ये सोचे कि भाई मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, मैं चलता रहूँगा, तो वो गलत सोच रहा है। उसको उस टाइम पे बार बार उसको उसकी हड्डियाँ टकराएंगी टकराएंगी टकराती जाएंगी, और एक टाइम पे घाव हो जाएगा हड्डियों में, घिसेंगे उसकी हड्डी, और वो घाव होने के बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। वो सोच भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा पेन हो जाएगा और घुटनों में सूजन आ जाएगी। फिर उसके बाद बोलेंगे कि आप हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में आपका ना तो ट्रीटमेंट होगा, उसको सीधा बोला जाएगा कि आपके घुटने की सर्जरी होगी, आपकी घुटनों की सर्जरी होगी, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो उससे पहले ही आपको क्या करना है, घुटनों के अंदर दर्द महसूस होते ही आपको एक्सरसाइज और प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना है, बस ये सबसे मेन चीज़ है। अगर ऐसा लग रहा है, या फिर आपके दादाजी हैं या कोई फादर हैं, तो अगर उनका घुटनों के बीच का जो गैप है अगर वो भी बढ़ रहा है, तो भी आप उसको ये बोल सकते हो कि आपके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट होने वाला है। तो उसी टाइम उस पेशेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाएं, और साथ में उसको मीठे से दूर रखें। सीधी सी बात है, मीठे से दूर रखें, और जितना उसके प्रोटीन वाली चीज़ें दें, मिनरल वाली चीज़ें जो मल्टीविटामिन वगैरह हैं ये, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या हो रखी है आज के टाइम पे, जो हम एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं उनको घर से बाहर निकाल दो। अगर आपको इन चीज़ों से छुटकारा पाना है तो उनको बाहर निकाल दो, ठीक है। जब उनको वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर आके जो मसल हैं उनको कमज़ोर कर देती है, पतली कर देती है। हम उसको बोलते हैं एट्रोपी, मसल एट्रोपी हो जाना, ठीक है। उससे बचना है तो आपको ये एल्युमिनियम वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इस किसी भी एल्युमिनियम के बर्तन में पकाना है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा आपने, ठीक है। ना तो आपको उस एल्युमिनियम के बर्तन में कोई खाना बनाना है, ना चाय बनानी है, कुछ भी नहीं, यूज ही नहीं करना उसका। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और आप इन बातों से सहमत हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
और जितना हो सके जो आपके जानकार हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें घुटनों की हो चुकी हैं लोगों को। इस दिक्कत से अगर आपको निजात पाना है या आपके परिवार को निजात पाना है तो इसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मजबूरी है। कुछ भी लगाओ, इस चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।